collection of all points which are at a constant distance. All points का collection which are at a constant distance is called from a fixed point. सुनिए ध्यान से, कर collection of all points, सारे points का collection. ये देख रहे हैं बहुत सारे पॉइंट हैं, बहुत सारे points का collection जो है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताना मजबूरी है क्योंकि क्लास 10th में इंट्रोडक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन बता दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए. कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट, जितने सारे पॉइंट्स है, अगर कहें कि ये प्लेन है, किसी प्लेन सरफेस में बहुत सारे पॉइंट हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस. इनका डिस्टेंस हर जगह से क्या होगा? कांस्टेंट. यहाँ से माने तब भी डिस्टेंस कांस्टेंट, यहाँ से माने तब भी डिस्टेंस कांस्टेंट, यहाँ से माने तब भी डिस्टेंस कांस्टेंट. विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट. फ्रॉम ए, मान लीजिए फिक्स पॉइंट क्या हो गया? O, और कांस्टेंट डिस्टेंस क्या हो गया? R हो गया. ये कांस्टेंट डिस्टेंस R हो गया, R हो गया. तो अब किसी को कहते हैं सर्किल. क्या डेफिनेशन हुआ? कलेक्शन ऑफ all point which are at a constant distance कांस्टेंट डिस्टेंस. इसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस. कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेडियस. ठीक है. which are at a constant distance from a fixed point. अब फिक्स पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर. क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सेंटर. तो ये हो गया आपका. समझिए, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स. इस सर्कल पे या इस प्लेन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. इस सारे पॉइंट्स का कलेक्शन एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस. कांस्टेंट डिस्टेंस, यहाँ से भी भाई डिस्टेंस आर है, यहाँ से भी डिस्टेंस आर है, यहाँ से भी डिस्टेंस आर है. फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट सेंटर. अब इसको लिखते कैसे हैं? सर्किल मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखते कैसे हैं सर्किल को? तो ये हो गया सर्किल, और ये हो गया सेंटर O, और रेडियस. ये क्या हुआ? डेफिनेशन हो गया. आ गया समझ में? अब हमने डिफाइन किया सर्किल को कि सर्किल एक्चुअल में होता क्या है. अब आगे बढ़ते हैं टॉपिक्स पे. अब आपके इसके बाद आता है रिलेशन. सर्किल और लाइन के बीच रिलेशन क्या होता है? किसी सर्किल और किसी लाइन के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है. तो लाइन और सर्किल के बीच रिलेशन, तो समझिएगा, सर्किल और लाइन के बीच रिलेशन. जैसे मान लीजिए ये कोई सर्किल है, ये कोई सर्किल है, ठीक है. और मान लीजिए ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन हो गई PQ, और ये सर्किल है. ठीक है. पहला रिलेशन ये हो सकता है सर्किल और लाइन के बीच. दूसरा लाइन और सर्किल के बीच रिलेशन क्या हो सकता है? दूसरा लाइन और सर्किल के बीच दूसरा रिलेशन ये हो सकता है, ये मान लीजिए लाइन हो गया और ये सर्किल हो गया. तो ये लाइन आपका हो गया PQ, और ये सर्किल हो गया, ठीक है, जिसका सेंटर O है, सेंटर O. और तीसरा रिलेशन क्या होता है? तीसरा लाइन और सर्किल के बीच का रिलेशन क्या होता है? तीसरा रिलेशन हो सकता है आपका ये हो गया. अब तीनों में डिफरेंस है, समझिए. यदि मैं कहूं, ध्यान समझिए, तीनों में डिफरेंस है. यदि मैं कहूं कि यह लाइन, कौन सी लाइन? PQ लाइन सर्किल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? सर्किल को यह लाइन कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? ध्यान दीजिए,
यह जो लाइन पी क्यू है, यह सर्किल कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो यह हुआ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या कहेंगे? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इस पे आऊं दूसरे रिलेशन में। अब मैं यहाँ कहूँ यह जो लाइन है पी क्यू, यह सर्किल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 2 पॉइंट पे। किस किस जगह पे? ए और, तो इसको कहते हैं सेकेंड। क्या कहेंगे? सेकेंड। क्या कहेंगे? सेकेंड। सेकेंड समझ गए। और तीसरा पॉइंट हुआ यह जो है लाइन पी क्यू लाइन सर्किल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है? 1 पॉइंट पे। यही इंपॉर्टेंट है, इसी बेस पे आपको एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो इसको कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। इसको कहते हैं 1 पॉइंट पे, तो इस पॉइंट को मान ले रहे हैं ए। इसको क्या कहेंगे? टेंजेंट। तीनों में डिफरेंसेस समझिएगा। सर्किल को ये लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो इसको कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। सर्किल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो सेकेंड। 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो इसको कहते हैं टेंजेंट। अब टेंजेंट का डेफिनेशन यहाँ से क्या बना कि जब कोई लाइन, ध्यान सुनिएगा, जब कोई लाइन किसी सर्किल को 1 पॉइंट पे, सर्किल के किसी 1 पॉइंट पे क्या करती है? इंटरसेक्ट करे या टच करे, उसे कहते हैं टेंजेंट्स। समझ गए टेंजेंट्स क्या होता है? ठीक है। टेंजेंट्स ऑफ लैटिन भाषा से, कहाँ से? लैटिन शब्द से, मैं लैटिन भाषा से निकला है। ठीक है। ये लैटिन भाषा में इसको क्या कहते थे? टेंजेंट को लैटिन भाषा में हम टेंजेंट को कहते थे टेंजिरी। क्या कहते थे? टेंजिरी। और इसका अर्थ होता है टू टच। टू टच माने लैटिन लैंग्वेज में टेंजिरी, और उसका मीनिंग हुआ टू टच। आगे समझ में? टेंजेंट तक आप समझ गए? कोई प्रॉब्लम? ठीक है।